अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। आदाब, यूबीडी कमिल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मरविन ताहर और आप देख रहे हैं अहवाल आलम। सबसे पहले सुर्खियां। ईरान न्यूक्लियर मसले पर अमेरिका और इसराइल में इख्तलाफात, अमेरिकी अरकान कांग्रेस की तस्दीक। फिर एक बार इसराइली फिजाई हमले में मुतअद्दिद फिलिस्तीनी जख्मी, शोहदा के जुलूस जनाजे पर इसराइली फौज की जारहाना कार्रवाई। दमिश्क में बम धमाके से 5 अफराद हलाक, फौज क्लस्टर बम का इस्तेमाल करने का इंकिशाफ, असला पर निगरानी रखने वाले ग्रुप का दावा। और ईरान पर सख्त पाबंदी आयद की जाए, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का पुरजोर मुतालिबा। और अब खबरों की तफसील। ईरान न्यूक्लियर मामला अमेरिका और इसराइल में झगड़े का बाइस बना हुआ है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की शिकायत है कि ओबामा इंतजामिया ईरान न्यूक्लियर मामले पर अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहा है। हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के सरबराह माइक रोजर्स ने, जो रिपब्लिकन है, पिछले माह इसराइल में हुई मीटिंग के बारे में पहली मरतबा सरेआम कुछ कहा है। यह सब उस वक्त हुआ है जब ओबामा अगली मुद्दत के लिए सदर का इलेक्शन लड़ने के लिए बाकायदा नामजद हुए हैं। इस इलेक्शन में मौजूद कशीदगी का बाइस है कि ओबामा इंतजाम इसराइल की कितनी हिमायत करेगी। रोजर्स ने कहा कि इस वक्त इसराइल ये एतबार नहीं करते कि अमरीकी इंतजामिया ईरान को रोकने में संजीदा है, हालांकि सारे रास्ते इसके सामने खुले हैं। और इससे भी अहम यह है कि ईरान के पास कोई बचने का रास्ता नहीं है, फिर भी इसका प्रोग्राम कैसे बिला रोक टोक आगे बढ़ गया। ईरान का कहना है कि उसे दूसरे ममालिक की तरह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने का हक है और इसका ये प्रोग्राम महज तवानाई के मकसद से चला जा रहा है और इससे न्यूक्लियर असला बनाना नहीं चाहता। इजराइल पर इस बात के लिए बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो ईरान के न्यूक्लियर तंसीबात पर एक तरफा तौर से हमला ना करे और अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया है कि वह इस तरह के किसी भी हमले के खिलाफ है। इसराइली फौज ने फिलिस्तीनियों पर फिजाई हमलों का सिलसिला जारी रखा है। इस बार इसराइली फौज ने गजा पट्टी में शोहदा के जुलूस जनाजे पर बमबारी की, जिसके बाइस कई फिलिस्तीनी शहरी जख्मी हुए, जिनमें बेशतर की हालत नाजुक बताई जा रही है। सयूनी फौज ने जुमेरात के रोज शहर के मशरिक में फिलिस्तीनियों के जुलूस पर उस वक्त फायरिंग की जब वो शोहदा की मैयतों को शोहदा कब्रिस्तान में तदफीन के लिए ले जा रहे थे। सयूनी फौज के दागे गए कई गोले जनाजे के जुलूसों के करीब गिरे, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। अन्य शाहिदीन का कहना है कि वो चाचुमा और जुमेरात की दरमियानी शब गजा की पट्टी में अलब्रीज मुहाजिर कैंप पर सयूनी फौज की गोलाबारी से शहीद होने वाले अफराद की मैयतों को तदफीन के लिए ले जा रहे थे कि उस दौरान काबिज फौज के टैंकों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हुए। वाज़ेह रहे कि चाचुमा और जुमेरात की दरमियानी शब काबिज सयूनी फौज ने गजा की पट्टी में मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी करके कम से कम 6 फिलिस्तीनियों को शहीद और 1 दर्जन से जायद को जख्मी कर दिया। मुल्क शाम में जमीनी फिजाई हमलों का सिलसिला हुनूस जारी है। एक ताज़ा बम धमाके में 5 अफराद हलाक हुए। बताया गया है कि शाम के दारुल हुकूमत की एक मस्जिद के बाहर धमाका किया गया, जिसमें 5 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। मजीद तो असला पर निगरानी रखने वाले ग्रुप ने कहा कि बात तकरीबन यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि शामी फौज ने क्लस्टर बम इस्तेमाल की है। ग्रुप ने वीडियो और तस्वीरों के हवाले से बात कही। क्लस्टर म्यूनिशन कोऑर्डिनेशन ने कहा कि इसने शामी फौज की सरगर्मियों से मुतालिक तस्वीर और फोटो जमा किए, जिनमें शाम के अंदर तकरीबन 2 मुकामात पर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के शवाहिद मौजूद है। शामी हुकूमत ने इस तरह के हथियार इस्तेमाल न करने के मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसने इसका इस्तेमाल करके किसी बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की है, लेकिन इंसानी हमदर्दी के तौर पर काम करने वाले बहुत से ग्रुपों और हुकूमत ने इस तरह के बमों के इस्तेमाल की मजम्मत की है। ये बम छोटे छोटे धमाके गैस मादे की शक्ल में एक बड़े इलाके में फैल जाते हैं और महीनों तक इसका पता नहीं लग जाता।
इस दौरान फ्रांसी सदर फ्रांसिस्को ओलांड ने कल लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरून से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वह लंदन हुकूमत के साथ मिलकर शाम में जल्द उभरी हुकूमत का क़याम और सदर बशर अल-असद को इक़्तिदार से अलग करना चाहते हैं। डेविड कैमरून से मुलाकात के बाद एक मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ्रांसिस्को ओलांड ने कहा कि ज़ाती तौर पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की इस राय से मुकम्मल मुत्तफ़िक़ हूँ कि हमें मिलकर शाम में खून खराबा रोकना चाहिए और इसका पहला कदम बशर अल-असद की इक़्तिदार से अलहदगी और उभरी हुकूमत का क़याम है। हम शाम में अपोजिशन की मदद के लिए तैयार हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो शाम में उभरी हुकूमत का ऐलान करें। फ्रांसी सदर ने मज़ीद कहा कि शामी हिज़्बुल इख्तिलाफ की हर मुमकिन तरीके से मदद हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। इंसानी हुकूक के पहलू से भी ऐसा करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ शाम के अपोजिशन कुव्वतों को भी अपने अंदर जान पैदा करनी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरून ने शाम की सूरत हाल को नाजुक करार दिया। उनका यह भी कहना था कि हम सब शाम में पुरअमन सियासी तब्दीली चाहते हैं। हम बशर अल-असद की हुकूमत खत्म करने के ख्वाह हैं, क्योंकि कातिल हुकूमत अपना जवाब खो चुकी है। फिलिस्तीन में रमला अथॉरिटी के ज़ेर इंतजाम मकबूज़ मगरबी किनारे में सफ़ते की गैर आईनी हुकूमत के सरबराह इस्लाम फयाज की जालिमाना मालियाती पॉलिसियों के खिलाफ फिलिस्तीनी शहरियों में नाराजगी पाई जा रही है, जिसके बायस बेशतर फिलिस्तीनी बाशिंदे सड़कों पर एहतजाजन उतर आए। जुमेरात के रोज मगरबी किनारे के शहरों रमला, जुनैन, अल खलील में शहरियों ने सलाम फयाज और अल फतेह की हुकूमत के खिलाफ रैलियां निकाली। सबसे बड़ी एहतजाजी रैली जुनैन शहर में निकाली गई, जहां हजारों अफराद ने हाथों में प्ले कार्ड्स, बैनर्स और फिलिस्तीनी परचम उठा रखे थे। बैनर्स पर सलाम फयाज का इस्तीफा और जालिमा टैक्सों के खात्मे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया था। मुजाहिरीन ने एहतजाजी जुलूस के दौरान जुनैन को दूसरे शहरों से मिलाने वाली शाहराहों पर रुकावटें खड़ी करके और टायर जलाकर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था। इस मौके पर फिलिस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए उन पर अश्क आवर गैस के गोले भी बरसाए और लाठीचार्ज किया, तहाँ मुजाहिरीन ने एहतजाज जारी रखा। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में सख्त मुकाबले का सामना करते हुए सदर बारक ओबामा ने मियाद के लिए अपनी मुहिम का आगाज करते हुए रिपब्लिकन सदारती हरीफ मिट रोमनी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मिट रोमनी माशियत को तबाह बर्बाद कर देंगे और बैनुल-अक़वामी ममालिक में अमेरिका को इंतहाई दुश्वार गुजार सूरत हाल में पहुंचा देंगे। अमेरिकी सदर ओबामा अमेरिकी अवाम पर जोर देते हुए कहा कि वो अपने बेहतर मुस्तकबिल का इंतखाब करे। ओबामा ने खबरदार किया है कि उनके रिपब्लिकन हरीफ मिट रोमनी अंदरून मुल्क बिलखुसूस औसत तबके को नुकसान पहुंचाएंगे, तो दूसरी जानिब बैरूनी ममालिक में बदतरीन और फाश गलतियों का इर्तिकाब करेंगे। अमेरिकी महकमे दिफा ने ड्रोन तैयारे फरोख्त करने के लिए 66 मुल्कों को अहल करार दिया, लेकिन अमेरिकी महकमे खारजा और कांग्रेस की मंजूरी बाकी है। अमेरिकी महकमे दिफा के डिप्टी डायरेक्टर बराए दिफाई सिक्योरिटी रिचर्ड जेनाइल ने गैर मुल्की खबर रसा इदारे को बताया कि दुनिया के कई मुल्क ड्रोन तैयारे खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं, जिसके लिए महकमे दिफा की नई गाइडलाइन के तहत 66 मुल्कों की एक फहरिस्त तैयार कर ली गई है जो अमेरिकी ड्रोन तैयारे खरीदने के लिए अहल है। तमाम उन्होंने उन मुल्कों के नाम नहीं बताया। उनका कहना था कि ड्रोन तैयारों की फरोख्त अभी कांग्रेस और महकमे खारजा की मंजूरी भी नहीं मिली है, जिसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान हुकूमत से मुआहदे की खिलाफवर्जी करते हुए बेग्राम एयरबेस खाली करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ हालिया दिनों में बेग्राम में एयरबेस खाली करने के हवाले से मुआहदा किया था। अफगान ज़राए इब्लाग के मुताबिक अमेरिका ने 600 अफगान शहरियों को बेग्राम एयरबेस पर कैद कर रखा है। वाज़ेह है कि अमेरिका ने 9 मार्च 2012 को बेग्राम एयरबेस पर कैद अफगान शहरियों का कंट्रोल 9 सितंबर तक अफगान हुकूमत के हवाले करने का मुआहदा किया था। अमेरिका और अफगानिस्तान ने जब मुआहदे पर दस्तखत किए थे तो उस वक्त एयरबेस पर 3100 अफगान शहरी कैद थे, जिनकी तादाद अब 600 रह गई है। अमेरिका ने इराक से मुतालिबा किया है कि वो अपनी फिजाई हदूद से गुजर कर मुल्क शाम जाने वाले ईरानी तैयारों का मुआयना करें। अमेरिका ने इराक से मुतालिबा इस खदशे के पेश नजर किया है कि ईरान मुल्क शाम को असला मुहैया कर रहा है। अमेरिकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान पेट्रिक वेंट्रल ने एक बयान में कहा है कि हम अपने एक शराकतदार मुल्क और आलमी बरादरी में एक अच्छा मुकाम हासिल होने के नाते इराक से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों को पूरा करे। तर्जुमान ने कहा कि इराक को गुज़िश्ता दिसंबर में अमेरिकी फौज के इनखला के बाद से अपनी फिजाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है, इसलिए इसके पास सबसे आसान तरीका यह है कि वो अपनी फिजाई हदूद से गुजरने वाले तैयारों को उतार कर उनका मुआयना करे। वाज़ेह है कि तेहरान हुकूमत ने इराक वज़ीर-ए-आज़म नूरुल मालिकी से कहा कि उनके मुल्क की फिजाई हदूद से गुजर कर जाने वाले ईरानी तैयारों के जरिए मुल्क शाम में इंसानी इमदाद भेजी जा रही है, लेकिन बगदाद का दौरा करने वाले अमेरिकी कांग्रेस के 3 अरकान के बकौल
अमेरिका को इस बात का यकीन है कि इन तैयारों के जरिए मुल्क शाम सदर असद के लिए फौजी साजो सामान भेजा जा रहा है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अहवाल आलम का सिलसिला जारी रहेगा। अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन, और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसूड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला ना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन। ब्रेक के बाद हमारे आलम में आपका दोबारा इस्तकबाल है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक से ईरान पर उसके मुतनाज़ा जौहरी प्रोग्राम के हवाले से सख्त नई पाबंदियां आयद करने की इस्तदा की है। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा गाइडो वेस्टरवील्ड का कहना है कि ईरान ने मुज़ाकरात के दौरान मुस्बत सोच नहीं अपनाई और उसके खिलाफ फौरी इक़दाम करने की जरूरत है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा के इस बयान की फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने साइप्रस में होने वाले मुलाकात में हिमायत की है। साइप्रस में यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा के इजलास के बाद जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ईरान पर नई पाबंदियां आयद करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात में मुस्बत सोच नहीं अपनाई। वेस्टरवेल ने इस खबरसां एजेंसी को बताया कि अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापस नहीं आता तो उस सूरत में मुज़ाकरात का अगला दौर बहुत जरूरी है। उन्होंने मजीद बताया कि ये मुज़ाकरात अगले साल नहीं बल्कि आइंदा चंद हफ्तों के दौरान होंगे। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर ख़ारजा विलियम हेग ने कहा कि ईरान पर मजीद दबाव बढ़ाने के लिए नई पाबंदियां आयद करना बहुत जरूरी है। अमेरिका और मगरबी ममालिक का कहना है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम की आड़ में जौहरी हथियार बना रहा है। ताहम ईरान का हमेशा से इसरार है कि इसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। दूसरी जानिब कनाडा ने ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल करने का ऐलान किया है। कनाडा ने गुज़िश्ता रोज तेहरान में अपना सिफारतखाना बंद करते हुए तमाम ईरानी सिफारतकारों को 5 दिनों में कनाडा छोड़ने का हुक्म दिया था। कनाडा के वज़ीर ख़ारजा जॉन बाइटन ने ईरान को एक फहरिस्त फराहम की है जिसमें अपने मुल्क के फैसले की वजूहात बयान की गई हैं। इन वजूहात में शाम के सदर बशार अल-असद की हुकूमत की हिमायत और ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में नाकामी भी शामिल है। सऊदी अरब अबू जिंदाल की गिरफ्तारी की कार्रवाई के इफ्शा पर काफी नाराज है। इस बात का इंकशाफ कौमी सलामती के मुशीर शिवशंकर मेनन ने जनरल पुलिस की सालाना कॉन्फ्रेंस के खिताब के दौरान किया है। ज़राए ने इद्दा किया कि मिस्टर मेनन ने अपने खिताब में कहा कि अगर पुलिस को इतलात देने वाले ज़राए का इफ्शा कर दिया जाए तो इस बात का खतरा पैदा होता है कि ये ज़राए फिर सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ दोबारा काम न करे। कौमी सलामती मुशीर ने आला पुलिस अहदेदारों से कहा कि सऊदी अरब के हुक्काम इस बात से खुश नहीं है कि अबू जिंदाल की गिरफ्तारी से मुतालिक मुकम्मिल तफसीलात ज़राए ब्लाक में जाहिर कर दी गई। ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि सऊदी अरब और हिंदुस्तान के माबैन सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबे में ताउन में इजाफा हुआ है। ज़राए के बमूजिब मिस्टर मेनन ने पुलिस के आला अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो पड़ोसी ममालिक की सरगर्मियों पर भी नजर रखें। उन्होंने कहा कि पुलिस व इंटेलिजेंस अमले को मुल्क के अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की सलामती व तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकसी बरती जानी चाहिए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस और केरोसिन की कीमत में आइंदा हफ्ते बेक वक्त इजाफा किया जा सकता है, जबकि वज़ीर तेल एस जयपाल रेड्डी ने कहा कि कुछ मुश्किल और तकलीफदा फैसले करने जरूरी है। वज़ारत ताहम इस ख्याल से मुतफक्किर है कि अगर तेल कंपनियों को पेट्रोल की कीमतों में इजाफे करने की इजाजत दी जाए तो इस गैर मकबूल फैसले की जबरदस्त सियासी मुखालिफत की जाएगी और आइंदा हफ्ते होने वाले काबिना के इजलास में डीजल, पकवान गैस और केरोसिन की कीमतों में इजाफे को वापस भी लिए जाने का इम्कान है। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी इनकाउंटर मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश का हवाला देते हुए गुजरात के कायद केशव भाई पाटिल ने चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी से इस्तफसार किया कि आया कि वज़ीर आला हैं या फिर जराइम के पुजारी हैं। केशव भाई पाटिल ने अपने ब्लॉग पर तहरीर करते हुए यह इल्जाम आयद किया कि मोदी के दौरे हुकूमत में कई इनकाउंटर के वाकयात पेश आ चुके हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला पेश करते हुए कहा कि हुकूमत गुजरात ने सोहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर की तहकीकात में मुआनिदाना रवैया इख्तियार किया हुआ है।
सोहराबुद्दीन शेख के अलावा उनकी अहलिया कौसर भी और चश्मदीद गवाह तुलसी प्रजापति को निहायत बेदर्दी से एनकाउंटर के जरिए हलाक किया गया। एक तरफ महंगाई से परेशान है तो दूसरी जानिब गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों की आमदनी में रोज बरोज कमी ने उनकी जिंदगी में एक भूचाल पैदा कर दिया है। सरकार तो सिर्फ किसी शय या फिर सरकारी खजाने पर आयद बोझ की बात कहते हुए पेट्रोल और डीजल जैसे अशिया की कीमत में इजाफे का ऐलान करती आ रही है, मगर जब सरकार या फिर सरकार से जुड़े गुजरा कायदीन की बात आती है तो लाखों रुपए की उनके यहाँ कोई अहमियत नहीं होती। इसी तरह से हम आपको बताते चले कि पार्लियामेंट इजलास के लिए सरकार हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च करती है। इस बात का एहसास खुद सरकार ने अपोजिशन जमातों के कायदीन की जानिब से ऐवान की कार्रवाई में खलल डालने पर की है। सरकार का कहना है कि पार्लियामेंट सेशन में अपोजिशन कायदीन की हंगामा आराई से कौमी खजाने पर काफी असर पड़ता है। वाज़ेह है कि कोयला ब्लॉक मसले पर बीजेपी ने तमाम मानसून सेशन के दौरान कोई कार्रवाई होने नहीं दी, जिसके बाद दोनों ऐवान मुकम्मल मफलूज होकर रह गए। एक साल में सरकार पार्लियामेंट सेशन को 80 दिन चलाती है, जिसके तहत दोनों ऐवान में लगभग 6 घंटों तक कामकाज की तकमील होनी पड़ती है। इस तरह पार्लियामेंट के सालाना मुसारिफ का अगर तखमियाना लगाया जाए तो सरकार पार्लियामेंट सेशन पर हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च करती है। अगर सरकार और अपोजिशन का रुझान इसी तरह बरकरार रहा तो हर बरसर इख्तिदार अपने खजाने के नुकसान की पाबजाई के लिए रास्त अवाम पर उसका बोझ आयद करेगी। अब सरकार और अपोजिशन दोनों को इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि जिस मुल्क में पार्लियामेंट सेशन का इनकाद अमल में लाया जाता है उस मुल्क में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो आज भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन के बावजूद 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें ना जाने क्या क्या काम अंजाम देने पड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबी न्यूज। दुबई में खेले जाने वाले दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सुपर ओवर में शिकस्त देकर सीरीज जीत ली। ऑस्ट्रेलिया ने सुपर ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन बनाकर पाकिस्तान को जीत के लिए 12 रन का हदफ दिया था, जिसे पाकिस्तान ने इसे बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। इससे पहले दोनों टीमों ने मुकर्ररा 20 ओवरों में 151 रन बनाए और मैच टाई हो गया। मैच को फैसलाकुन बनाने के लिए सुपर ओवर करवाया गया। किसी भी इंटरनेशनल मैच में पहली मर्तबा सुपर ओवर का इस्तेमाल किया गया। सुपर ओवर में दोनों टीमों को 1-1 ओवर खेलना था और इसके 3 बैट्समैन बैटिंग के मैदान में उतर सकते थे। पाकिस्तान की जानिब से सुपर ओवर फास्ट बॉलर उमर गुल ने करवाया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फास्ट बॉलर पेट कम्स को सुपर ओवर के लिए चुना गया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से शेन वॉर्स, डेविड वॉर्स और कप्तान जॉर्ज बेली ने बैटिंग की। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल रज़ाक और उमर अकमल ने सुपर ओवर में बैटिंग की और टीम को फतेह से हमकिनार किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 191 रन स्कोर किया। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान मोहम्मद हफीज और नौजवान बैट्समैन नासिर जमशीद ने 45 रन स्कोर किए। विकेट कीपर पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 191 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान मोहम्मद हफीज और नौजवान बैट्समैन नासिर जमशीद ने 45 रन स्कोर किए। विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने 43 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया ने अपने इनिंग का अच्छा अंदाज में किया और ओपनर शेन वॉटसन और वार्नर ने बगैर किसी नुकसान के टीम का स्कोर 40 रन तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान की जानिब से ऑफ स्पिनर सईद अजमल ने पाकिस्तान को पहली कामयाबी दिलाई। शेन वॉटसन ने 33 रन के इंतहाई उम्दा इनिंग्स खेली। माइकल हिस्सी और डेविड हिस्सी इस मैच में काबिल जिक्र कारकर्दगी का मुजाहरा न कर सके। अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स यूएस ओपन के फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला इतवार को विक्टोरिया अजरिंगा से होगा। सेरेना विलियम्स ने जुमे को खेले जाने वाले सेमीफाइनल में इटली की सारा ईरानी को 6-1 और 6-2 से शिकस्त दी। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स 6ठी बार यूएस ओपन के फाइनल में पहुंची है। 30 साल सेरेना ने मैच जीतने के बाद कहा कि 6ठी बार यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचना बहुत एजाज की बात है और मैं बहुत खुश हूँ। 14 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सेरेना विलियम्स ने लंदन ओलंपिक्स में भी तलाई तमगा जीता था। सेरेना विलियम्स ने सेमीफाइनल में अपनी हरीफ सारा ईरानी को 64 मिनट में स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। वाज़ेह है कि रवा बरस 19 मई को फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में शिकस्त के बाद सेरेना विलियम्स ने गुज़िश्ता 25 मैचों में फातेह रही हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ईरान न्यूक्लियर मसले पर अमेरिका और इसराइल में इख्तलाफात, अमेरिकी अरकान कांग्रेस की तस्दीक। फिर एक बार इसराइली फिजाई हमले में मुतअद्दिद फिलिस्तीनी जख्मी, शोहदा के जुलूस जनाजे पर इसराइली फौज की जारहाना कार्रवाई। दमिश्क में बम धमाके से 5 अफराद हलाक, फौज क्लस्टर बम का इस्तेमाल करने का इंकशाफ, असला पर निगरानी रखने वाले ग्रुप का दावा।
और ईरान पर सख्त पाबंदी आयद की जाए। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का पुरजोर मुतालबा। फिलहाल अहवाले आलम में इतना ही और अहवाले आलम की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अहवाले आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन। और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसोड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला ना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन